नमस्कार, आप देख रहे हैं बीटी न्यूज़ बिहार और मैं हूं पंकज भट्ट। इस समय बिहार की वो धरती है जिसे कुछ दिन पहले तक लोग कह रहे थे कि बहुत क्रांतिकारी धरती है, दुनिया भर के यहाँ पे सामाजिकता आपको मिलेगी। लेकिन कितना हम संभल पाए हैं किसी भी घटना को लेकर के, हम उस पर भी चर्चा करेंगे। और चर्चा इस पर भी करेंगे कि लगभग 250 घर जल के राख हो गए, 250 परिवार के बच्चे, बूढ़े, बुजुर्ग, महिलाएं सभी सड़कों पर जीवन यापन करने को विवश है। सरकारी जो व्यवस्था होती है अग्नि पीड़ितों के लिए, वो तमाम व्यवस्थाएं तो यहाँ पे दी जा रही है, लेकिन शर्म आनी चाहिए ऐसी सरकार को जो सरकार 250 परिवार अग्नि की ज्वाला की भेंट चढ़ गए और देखने तक का भी फुर्सत इस मंत्रिमंडल के किसी मंत्री को नहीं हुआ। मैं मटिहानी विधानसभा के क्षेत्र में हूं और ये सीमा का पतला टोला है जहां पर पिछले दिनों भीषण अग्निकांड हुआ था। और उस अग्निकांड का आलम यह है कि आज लोग कपड़ों के लिए देख लीजिए कि एक एक वस्त्र के लिए लोग कहीं कहीं से जुगाड़ करके ला रहे हैं और किसी तरीके से लोगों को के आबरू को ढकने का काम किया जा रहा है। बच्चों में बिस्किटें बांटी जा रही है, चापाकल लगाए गए हैं, सरकारी स्तर पर शौचालय का निर्माण हुआ है, तमाम सामाजिक कार्यकर्ता यहाँ पे मौजूद हैं। रात दिन इस क्षेत्र के लिए काम करने वाले वो तमाम युवा साथी हमारे साथ हैं। यहाँ के मुखिया भी संयोग से इस जगह कैंप किए हुए हैं। हम बात तो सबसे करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम आपसे बात करना चाहते हैं। क्या लगता है कि इस तरीके की विभत्स घटना हो और बिहार का मुखिया के चेहरे पर सिकन नहीं हो? 5-5 परिवार नालंदा में जहर खा करके मर गया, 5 परिवार फांसी लटक गया विद्यापति नगर समस्तीपुर में, 5 परिवार गैस की ज्वाला में जल करके राख हो गया। डंडारी में मजदूर जो लोहे की भट्टी पर काम किया करते थे, लोहे के भट्टी को भ्रष्ट होने से उनकी जान चली गई। कोई चिमनी में काम करता है, उसको चिमनी में झोंक दिया जाता है और ये सरकार कहती है कि हम समाजवाद का चेहरा हैं। क्या ऐसे समाजवाद के चेहरे को स्वीकार करना चाहिए? देखिए, ये घटना तो बहुत ही दुखद है। इसमें यहाँ आपदा से जुड़े हुए जो भी आला अधिकारी हैं कल पहुँचे हैं, परसों से ही सीओ साहब और डीएम साहब भी कल आए। लेकिन कम से कम इस आगजनी में 8 से 10 सिलेंडर यहाँ विस्फोट हुआ, जिस तरह से और होना चाहिए। और जो भी और कुछ आए सिर्फ यहाँ कहकर हम अपना जो है सो वो 1 मंथ का वेतन दे देंगे, लेकिन ज़मीनी अभी वो सब कहीं कुछ न है। जो भी अभी यहाँ व्यवस्था हुआ है, हम लोग जनप्रतिनिधि या मतलब आप ऐसा क्यों नहीं कह पा रहे हैं कि सिर्फ एक शर्म हया को बचाने की कवायद हो पाई है? देखिए, जिला प्रशासन से हम लोग को सहयोग मिला है, ऐसा नहीं है कि प्लस हमारे वर्तमान विधायक राजकुमार जी भी जिस समय से जाने उस समय से कंटिन्यू मतलब यहाँ रात में आए। भैंसी धोने वाला वीडियो तेज प्रताप का, जिसमें लालू प्रसाद जी से बातचीत कराई जाती है, 250 घर जल करके खाक हो गए, किसी पीड़ित से किसी ने बात किया क्या? नहीं, आए थे विधायक जी भी कंटिन्यू। विधायक जी की मैं चर्चा ही नहीं कर रहा हूँ, मैं तो सीधे बिहार सरकार की चर्चा कर रहा हूँ। वो भी तो बिहार सरकार के अंग ही है ना, यहाँ के विधायक हैं, वर्तमान सरकार में हैं और कंटिन्यू जो है वो रात भर और कल भी दिन भर मतलब मटिहानी प्रखंड से जो सुविधा मिलना चाहिए या जिला प्रशासन से वो इतनी बार मीडिया के लोगों के द्वारा लगातार ये सवाल खड़ा किया जाता है जिला प्रशासन पर कि दियारे क्षेत्र में दमकल की गाड़ियां पहले से लगी होनी चाहिए। गर्मियों के मौसम में खास करके रबी की फसल जब तैयार होती है उस वक्त दियारे में निश्चित तौर पर दमकल की गाड़ियां रहने से लोगों का इतना बड़ा नुकसान नहीं हो सकता है, लेकिन इस तरीके की बात तो होती नहीं है, दमकल को आना पड़ता है। हम लोग 2 मंथ पहले ही जो है हमारे मुखिया जी बम्बम जी और हम इस सीमा के पंचायत समिति नीरज हुए, दोनों ये सीओ साहब को हम लोग बोले थे कि गेहूं कटनी के समय हम लोग के पास यहाँ बिजली और ये आग लगने का हर हमेशा जो है सो खतरा रहता है। बाढ़ के समय में नाव का समझिए कि साल में कम से कम 5 से 6 महीना हम लोग 3 महीना 4 महीना बाढ़ से घिरे हुए रहते हैं। उस समय पहले से कोई व्यवस्था नहीं होता है। इसमें मटिहानी के जो भी पदाधिकारी हैं, चाहे बीडीओ साहब हों,
सीओ साहब, इसमें उनका भी जो है सो कमी है। हम लोग जब 15 दिन हल्ला करेंगे तब नाव का व्यवस्था होगा। और इसमें भी मुखिया जी 2 महीना पहले से ही कि किस समय यहाँ हर साल कभी किसी का गेहूं जल जाता है, कभी कुछ हो जाता है, कहीं से बिजली का तार स्पार्क भी किया तो खेत में, तो हम लोग 2 महीना पहले भी सूचना दिए थे कि यहाँ दमकल आने में तो लेट हुआ है। इसमें चाहे जिनका भी दोष हो, अगर दमकल समय से आता तो हम लोग 25-50 घर बचा सकते थे। 10:52 पर सूचना हम लोग को मिला है और 11:06 पर हम लोग सब उपलब्ध हो गए हैं यहाँ। लेकिन उसके बाद भी दमकल यहाँ 12 बजे के बाद आया। अभी क्या लगता है मुखिया जी आपको कि जो व्यवस्थाएं हैं वो संतोषजनक हैं? संतोषजनक तो नहीं है, लेकिन जते तेजी में सीओ साहेब आ विधायक जी कैलखिन एतनो व्यवस्था तो अभी तक एतनो व्यवस्था में राहत छै, लेकिन एकरा से एतना से होते नहीं रहले। बात जे बात तो कहब करे रहो बिहार सरकार के, तो बिहार सरकार के कम से कम जे भी हमरा सांसद छता माने नर्सिंग होम का सर श्रीमान एक मिनट, सरकार की संवेदनशीलता सामने आ गई ना। एक नर्सिंग होम के उद्घाटन में मंत्री पहुंच सकते हैं। 250 गरीब किसान के घर उजड़ गए, लोग बाल बच्चा लेकर के सड़कों पे आ गया है। भोजन का इंतजाम कोई सामाजिक संगठन कर रहा है, कोई जनप्रतिनिधि के द्वारा कराया जा रहा है, किसी सामाजिक लोगों के सहयोग से कपड़ों का व्यवस्था किया जा रहा है। क्या ऐसे चलेगा सिस्टम? ये तो एकदम सही बात कहलो, लेकिन देखो सरकारे के नुमाइंदा भेलखिन विधायक अपन जी जान हतने छथिन। विधायक के जे भी काम छन राजकुमार जी के उ धरातल पर तो घूम के दिखाई दिलियो, लेकिन तनी सा आर उम्मीद रहे जे तनी पटना से टीम आइ के देख ले नुकसान। ये आपको लगता है कि ये मटिहानी विधानसभा की विपदा है? आपको नहीं लगता कि ये बिहार की विपदा है? सही बात। क्या इतना भारी नुकसान शायद हमरा पंचायत में, हम ओतऽ तो नहीं दूर जेबो, लेकिन हमर पंचायत में ई अभी तक के सबसे भारी नुकसान छै जे हम एको गो घर बचले नहीं छै। तनी सा आर कुछ मदद चाहिए। तोरे का घर, अगर पक्का का घर इंदिरा आवास पहले से भी जो प्रतिनिधि थे उनके द्वारा अगर मिला रहता, हम लोग तो अभी नया समस्या है ना श्रीमान। और नहीं, सरकार का जो आज के डेट में इंदिरा आवास का जो सिस्टम है, हम लोग जो भी प्रतिनिधि हैं, हम लोग का काम सिर्फ बचा है अनुशंसा करना। सिर्फ अनुशंसा करके दीजिए। और जितना ये भास्ट इंदिरा आवास का जो योजना 4 साल से अभी तक सिहमा पंचायत में एक भी इंदिरा आवास नहीं मिला। ऐसा क्यों? ये तो सरकार, मान लीजिए सीओ साहब से, बीडीओ साहब से पूछिएगा। आप लोग पैसा उगाही करने नहीं देते होंगे? हाँ, यहाँ तो यहाँ पैसा का कम नहीं। पैसा उगाही नहीं करने दीजिएगा तो काम होगा बिहार में? उस पैसा यहाँ तो नहीं है, यहाँ कोई भी हो। 4 साल नहीं 40 साल लग जाएगा। नहीं तो उसमें जो भी हो, लेकिन सबसे बड़ा चीज है कि एक भी घर, 250 घर में एक भी इंदिरा आवास न। अगर यहीं अगर पक्का का कुछ आदमी एक अपना पक्का घर बनाए हुए हैं तो देखिए वहाँ आग रुक गया, वहाँ से 10 घर बच गया, 10 घर उधर साइड का बच गया। अगर इसी बीच में कम से कम अगर 10-5 करके भी हर साल अगर इंदिरा आवास मिला हुआ रहता तो ये स्थिति नहीं होता। यानी प्रधानमंत्री का शौचालय खड़ा है, हाँ, आवास नहीं है। हाँ, इंदिरा आवास जो है एक भी, ये जो मंदिर से 250 घर में एक भी इंदिरा आवास नहीं मिला। हम लोग बोलते हैं हाँ लिख के दीजिए, आवेदन जमा कीजिए, तो हम लोग का बस यही काम बचा है कि सिर्फ अनुशंसा कीजिए। और एगो काम और आप लोग को बढ़ाया जाता है, बार बार मुखिया जी लोग बड़ा केंद्रित रहते हैं, नीतीश कुमार जी ध्यान देते हैं आप लोग पर। कभी कहते हैं कि जंगली पशुओं को मार करके भगाने का काम मुखिया जी करेंगे, बाहर में शौच करने वाले को भी खोजना पड़ता है। तो ऐसे में आवास योजना देंगे नहीं, शौचालय देंगे नहीं, सड़क की स्थिति ठीक नहीं करेंगे, दमकल की व्यवस्था नहीं देंगे, लोग जल जाए, उनका अनाज जल जाए, सब कुछ जल जाए, सब कुछ सत्यानाश हो जाए, लेकिन वोट इनको मिलना चाहिए। ये तो सही बात कहलो जो वोटे के राजनीति वाजिब चीज छिकै जे कोई। अब देखो मेन मुद्दा एजा छै जे जरूरी के आवास, ठीक
तो तनी तोरो माध्यम से ई चीज तनी पहुँचा हो जे भाई जे आवास तो देव करे छा तो देवे कहिया 2 साल के बाद आई नाम लिखल हो तो 2 साल के बाद तोरा आवास मिलते ऊ प्रोसेस कम से कम ई आपदा में तनी सा तोरे माध्यम जिस तरीके से आप 250 घर देख पा रहे होंगे कि जो जल गए हैं, इन लोगों को अगर आवास योजना मिला होता तो संभवतः इतना बड़ा नुकसान नहीं हुआ होता। आप देख सकते हैं कि कुछ खड़ा आपको नहीं मिलेगा। यहाँ पे खड़ा अगर कुछ मिल रहा है तो जो शौचालय बनाया गया है वो, या जो सीमेंट के पिलर डाले गए हैं, लोग घरों को खड़ा करने के लिए जो पिलर डालते हैं वो ही खड़ा है। बाद बाकी सारा सिस्टम ज़मींदोज़ हो चुका है, राख हो चुका है। अनाज की स्थिति ये है कि अनाज जल करके एक दूसरे से ऐसा चिपक गया है जैसे मानो कि कोई अलकतरा है या क्या है, कुछ इस तरीके से दिखाई पड़ता है। सरकार को अपनी सिस्टम, मतलब क्या स्थिति है कि बिहार सरकार अपने यहाँ हुए आपदा से कुछ सीखना भी चाहती है कि नहीं, ये भी नहीं समझ पा रहे हैं हम लोग जानते हैं कि यहाँ जो स्थितियाँ हैं, 250 घर जला है और सरकार के कोई मिनिस्टर को फुर्सत नहीं मिली कि इसको आवे देखने के लिए। कोई बागेश्वर बाबा पर चर्चा करेगा, कोई जातिवाद करते रहेगा, कोई कुछ करेगा, कोई नर्सिंग होम का उद्घाटन करेगा, कोई सैलून का उद्घाटन करेगा। यही काम रह गया बिहार सरकार के मंत्रियों को। और बिहार सरकार के मुखिया तो प्रधानमंत्री बनने के लिए पूरे देश में परिक्रमा कर रहे हैं। हो सकता है कि ऐसे गरीब जो लोग जल करके खाक हो गए, जिनका अरमान जल गया, जिनका सामान जल गया, जिनका सपना जल गया, उसका अगर परिक्रमा नीतीश कुमार जी कर लेते आप, तो ये बिहार की जनता, मैं उसी जगह से खड़ा होकर के बोल रहा हूं जो आपके विधानसभा की शोभा बढ़ा रही है। जदयू के यहाँ से विधायक भी जीते हुए हैं और जदयू की पूरी सिस्टम काम कर रही है बिहार में। और ये तरीका से आवाम जिएगा, नहीं चलेगा ऐसी सरकार। क्या कहेंगे आप? 50,000 रुपया रहे से रह गेल, आ बुतरू डिक्लाम है देखबे लेलहुँ, नहीं देखाय पैलहुँ, रातिमे अयलहुँ, अथी पैसा सब रह गेल, दोन दौलत जे रहे सब रह गेल, खाली जान लेके। क्या काम करते हैं आप? काम मजदूर करते हैं, मजदूरी काम करते हैं। 50,000 कहाँ से लाए थे? 50,000 कर्जा ऋण लेके ले बच्चों का इलाज जल गया। हाँ, जल गया। दिखाई देता है बिहार सरकार आपको ये चेहरा? सुनिए, इधर दिखाए, ये चेहरा दिख रहा है आपको? हजारों गरीब लोग ऐसे ही त्राहिमाम की स्थिति में बिहार में जीने को विवश हैं, और ये सिर्फ आपके गलत सिस्टम के वजह से। आपका सिस्टम क्या है कि पैसा दोगे तो आवास योजना मिलेगा, अब पैसा नहीं दोगे तो नहीं मिलेगा। लोग जल करके राख हो जाएंगे, दमकल की गाड़ी बाद में आएगी। ये सिस्टम से बिहार काम करेगा, और इस सिस्टम के भरोसे आप समाजवाद का चेहरा दिखाते हैं। और कौन कौन सा चेहरा है वो भी चुनाव, अभी अगर चुनाव होता तो निश्चित तौर पे बिहार के कोई ना कोई मंत्री यहाँ पे कैंप कर रहे होते, लेकिन कोई नहीं आएंगे यहाँ देखने, इसलिए कि यहाँ गरीबों का रहना है, अमीरों का रहन सहन यहाँ नहीं है। ये दियारा है। बार बार कहा जाता है कि दमकल की गाड़ियाँ गर्मी के समय में दियारा क्षेत्र में रखी जाए, लेकिन ये लोग समझते नहीं, मानते नहीं। आप सुनिए, क्या लगता है आपको कि यहाँ जो हुआ है वो ठीक हुआ? एक रत्ती नहीं ठीक हुआ है। दमकल के गाड़ी 2.5-3 घंटा के बाद दमकल की गाड़ी आया, ठीक है। अगर 101 फायर ग्रेड का नंबर है तो काहे का फायर ग्रेड का नंबर 101 है? आप ये बात समझाइए ना सरकार को कि आप ही कहते हैं। सुनिए ना सर, 101 नंबर फायर ग्रेड लिखे हैं, ताकि 101 पर फायर कर होता है ना सर। आप कोई फायर ग्रेड का नंबर दिए हुए हैं। सिस्टम दिया, उसने कहा कि इतना दिन पहले कह दिया, 36 घंटा पहले बता दिया कि आंधी आएगी, लेकिन तैयारी सरकार की क्या थी? कुछ नहीं, सरकार की कोई सुविधा नहीं है। कह दिया, पूर्वानुमान बता दिया कि मौसम विभाग ने बताया है कि आंधी आना है, बस जान लीजिए। व्यवस्था नाम की चीज सरकार कुछ कर ही नहीं पाती। कुछ नहीं, सरकार से होबो कुछ नहीं करेगा। आम जनता जितना कर रहा है, यही बच्चा है। देखिए, ये बच्चा के इलाज के लिए ये मजदूर आदमी 50,000 रुपए कर्ज लेकर के आया था, जो जल के राख हो गया। अब बताइए, ये अपने बच्चों की जीवन और जिंदगी बचाने के उद्देश्य से 50,000 रुपए कर्ज लेकर के किसी से आए थे कि इस बच्चे का इलाज कराएंगे, और वो पैसा जल करके राख हो गया। आंखों में आंसू लिए बिहार का ये आवाम, नीतीश कुमार जी आपको वार्निंग दे रही है।
अगर आप यहाँ नहीं आते हैं, मटिहानी को नहीं देखते, तो मटिहानी की जनता को भी सोचना चाहिए कि जदयू से हमारा कितना लाभ हो सका, हम कितना लाभ ले पाए। सरकार अगर होती है तो सरकार के निगाहों में फर्क क्यों होता है? श्रीमान बताइए, लगातार यहाँ से जदयू के कैंडिडेट जीतते आए हैं, लगातार 20 वर्ष से 20 बरस 20 वर्ष से जदयू का है। क्या मिला यहाँ जनता को? और उस विधानसभा की जनता जिसने मान सम्मान 20 वर्ष से सिर पे उठा करके नीतीश को मान रखा, रहा है, नीतीश को मान रहा है। आज इस चीज को देखने भी नहीं आए। कोई नहीं। मंत्री को तुरंत आना चाहिए। आखिर मुख्यमंत्री हो या के उप मुख्यमंत्री हो, तुरंत उतरना चाहिए रोड पर। वोट मांगने के लिए, कॉल जोड़ने के लिए आइएगा, हमको वोट दीजिएगा, हमको वोट दीजिएगा। 250 घर जल के राख हो गया है। यहाँ वोट की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि वोट अगले साल है। 24 में वोट है, अगर 23 में वोट रहता तो तुरंत आ जाते, कैंप कर देते। बिल्कुल 24 में चुना है, इनको तो कोई मतलब अभी तक यहाँ कौन कौन आए? कहाँ है? राजकुमार जी आए, और कहाँ कोई है? राजकुमार जी आए, उसके बाद बोगो जी कल आए। है डीएम साहब, तो सरकारी लोग हैं तो उसको उतना सर प्राइवेट लोग में और कोई नहीं आए। बाकी कोई नहीं। यहाँ के सांसद आए? नहीं, सांसद को छुट्टी है। वो नर्सिंग होम का उद्घाटन करेंगे, होटल का उद्घाटन करेंगे, तेघड़ा के गए अथी खुला है उसको उद्घाटन करेंगे। यहाँ जनता मर जाए जल जाए उससे कोई मतलब नहीं। भाजपा के कौन कौन लोग आए यहाँ? भाजपा के चाहिए आए थे, राकेश सिन्हा आए थे। राकेश सिन्हा आए। राकेश सिन्हा थे। क्या कहा उन्होंने? राकेश सिन्हा जो भी बात बोले, कोई भी लोग अगर फेसबुक पर देखे होंगे तो बहुत खुश हुए होंगे। वो सारा सुविधा के लिए बोले और सब जगह से बात करके बोले यहाँ सुविधा उपलब्ध किया जाए। लेकिन सांसद नहीं आए। भोजन पानी कैसे चल रहा है मुखिया जी? विधायक जी वाला अथी से वो जो ब्लॉक वाला खाना से तनी सा एक बात देख कर एनाती तो व्यवस्था दोसर हो जाए छे, जे खाना पीना के टोटल व्यवस्था भेल छे। आ प्लस जते समाज सेवा करे वाला छथिन, एक लगातार ठीक मुखिया हो तनी देर आराम कए लेलहुँ, लेकिन जते समाज सेवा जते सामाजिक लोग छथिन उ कोई आराम करे के मूड में नहीं छथिन। एक लगातार रात से लेकर भोर तक 2 दिन भेलै, लेकिन उ सब लगातार आबि करै छथिन। जिनका से जे जुगताबै छै उ दैत रहै छथिन, करैत रहै छथिन। तोरा माध्यम से हम ग्राम पंचायत सिहमा बम मुखिया उनका सबके तहे दिल से आभार। इसके पुनर्वास की क्या कुछ योजना दिमाग में चल रही है? डीएम साहब से कोई बात हुई? डीएम साहब से बात भेलै, वो अपने पूछलखिन जे मुखिया जी क्या अथी कल जाए। कहलिए सर यदि आवास वाला निकल जाए तो कम से कम 10-5 गो हो 10-5 जितना परिवार है सबको मिलना चाहिए। सरकार के पास पैसे की कोई कमी नहीं है। देथिन तो वह न देथिन तो व्यवस्था तो वही करेंगे ना। हाँ। 50-50 भी अगर 2-3 बार में हो जाए। हाँ। जैसे 50-50 भी अगर जैसे 250 घर है, 3-4 लॉट में अगर हो जाए सरकार से, तो ये भी एक बार क्यों कहने में क्या दिक्कत है आपको कि एक बार में क्यों नहीं बनेगा? सरकार के पास पैसे की कोई कमी नहीं है। आपको एक बार में बन जाए, कम से कम एक रूम बरामदा इतना सारे लोगों की लिस्टिंग करके लिस्ट बना हुआ है। डीएम साहब क्यों नहीं पास कर देते एक बार में? वो तो कर सकते हैं। 220 आदमी का लिस्ट बना हुआ है, उसी अनुसार विधायक जी कंबल या तिरपाल ये सब और सब की व्यवस्था किए हैं। साड़ी लुंगी विधायक की चप्पल, ये सब विधायक की तरफ से सब कुछ हो रहा है। व्यवस्था ठीक ठाक चल रहा है। आवास की आवश्यकता है। देखिए जितना भी हो रहा है कम ही पड़ रहा है, कम ही पड़ रहा है। हम लोग सामाजिक तरफ से सब लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, कर रहे हैं। कोई चूरा बन रहे हैं, कोई पूरी सब्जी बनवा के लेके आ रहे हैं। तो जितना भी सुविधा हो रहा है, चलिए ठीक है। जो भी है, सरकार को निश्चित तौर पर ऐसे जगह जहां पे अग्नि पीड़ित की संख्या सैकड़ों में हो, 200 घर, 250 घर हो, ऐसे जगहों को निश्चित तौर पे स्थानीय जनप्रतिनिधि के जानकारी देते हुए उनके साथ मिलकर के एक लिस्ट तैयार करनी चाहिए और उस लिस्ट के हिसाब से सभी को घर मुहैया करानी चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता है
तो निश्चित तौर पर यह कहने में कोई गुरेज नहीं होगा कि सरकार आवाम की सुख सुविधा और उनके लिए कुछ करना नहीं चाहती। दूसरा कि जो यहाँ से प्रतिनिधित्व कर रहे हैं उनकी क्षमता पर भी सवाल खड़ा होना चाहिए, क्योंकि इतने सारे लोग इस चिलचिलाती धूप में एक पन्नी के सहारे कैसे रह पाएंगे। किसी के पास घर में 6 महीना का बच्चा होगा, किसी के पास 5 साल का बच्चा होगा, किसी के घर में 70 साल के बुजुर्ग होंगे, किसी के पास मवेशी है, किसी के घर में गर्भवती महिला भी होगी। कैसे रहेगी? ये बड़ी समस्या है और नीतीश कुमार को निश्चित तौर पर अपना प्रधानमंत्री की कुर्सी के तरफ ध्यान नहीं दे करके ऐसे अग्नि पीड़ितों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, क्योंकि यही आपको मुख्यमंत्री बनाया है तो यही एक दिन प्रधानमंत्री तक भी पहुंचाएगा। लेकिन भावनाएं 20 साल से उछाली गई है सिहमा के मटिहानी क्षेत्र के लोगों का, और आज लोग आंखों में आंसू लिए, कोई अपना जला हुआ अनाज समेट रहा है, कोई कपड़ा खोज रहा है, कोई जले हुए सामानों में अपनी बेटी के विवाह की तैयारी का सामान जो जल के राख हो गया है उसको खोज रहा है, तो कोई उस राख की ढेर पर खड़ा होकर के अपने बच्चों का भविष्य तलाश रहा है। भला ऐसे में चलेगा बिहार? और ऐसे चलाना चाहिए क्या बिहार को? और यदि अगर ऐसे ही चलाने की बात की जाती है तो फिर ऐसी सरकार की ऐसे आवाम को क्या ज़रूरत है? क्यों दे लोग वोट और क्यों समाजवाद के चेहरे को कलंकित करने का किया जाएगा प्रयास? बने रहिएगा हमारे साथ, लगातार हम दिखाते रहेंगे आपको तमाम खबरें। तब तक के लिए नमस्कार।